हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है साहित्य फार्मेसी वाले में। आज हम बात कर रहे हैं बी फार्मा थर्ड ईयर का। क्या बी फार्मा आपका जो है थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक। कौन सा थर्ड सेमेस्टर का जो ऑर्गेनिक सेकंड है वो हम स्टार्ट करें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पे सिलेबस में देखेंगे। हम देखने वाले बेंजीन एंड डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक जो क्या है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेशन क्या होता है। उसमें हम देखेंगे क्या एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एडियंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, यहाँ तक आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एडियंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो पहले सिंपली हम देखते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद इसको हम ठीक है। तो बेंजीन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सिंपली क्या करता है 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, ये क्या है हमारा बेंजीन है। क्या हमारा बेंजीन है। ठीक है, तो जो हमारा बेंजीन होता है उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड होती है। हमारा डबल बॉन्ड हो गया और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये देखिए अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि एक छोड़ के। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेटिव क्या होता है हमारा डबल बॉन्ड और सिंगल, यानी कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये नहीं रहेगा सॉरी, तो ये हमारा क्या है अल्टरनेटिव है। क्या है अल्टरनेटिव, तो हम बोलेंगे बेंजीन आर द एरोमेटिक कंपाउंड, इट कंटेन डबल एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे इसका फार्मूला देखें तो हमारा देखिए एक यहाँ पे कार्बन होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ, तो टोटल जो टोटल कार्बन होंगे वो कितने होंगे 6 C6 होगा। ठीक है, और हमारे जो हाइड्रोजन होंगे यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हो तो हमारा क्या हो जाएगा जो H होगा वो कितना हो जाएगा 6। तो इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है C6H6। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर का फार्मूला क्या होता है C6, यानी कि इसमें 6 क्या होते हैं कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन में हमारा क्या होता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, बेंजीन जो होता है हमारा हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल रूल आर दोज रूल विच यूज टू डिटरमाइन द एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि जो हक्कल रूल का हम प्रयोग करते हैं फाइंड आउट करने के लिए जो हमने कंपाउंड लिया है वो हमारा एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेंजीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट फॉलो द हक्कल रूल, यानी कि बेंजीन हमारा क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन क्यों बोले हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और प्लस कार्बन। तो हमारे आपको अभी बताया कि हमारा जो बेंजीन मिल के बना है किससे कार्बन से और हाइड्रोजन से, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्यों एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो याद रखिएगा जितने भी आपके जो सब्सटेंस जैसे फिनॉल हो गया, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बेंजीन बनाना है और बेंजीन बनाने के बाद क्या करना है हमें इसमें OH ग्रुप जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे OH जोड़, तो ये हमारा क्या होगा फिनॉल हो गया। क्या हो गया हमारा फिनॉल हो गया। तो याद रखिएगा कि हमारा जो कंपाउंड जो होता है हक्कल रूल को फॉलो करता है वो क्या होता है एरोमेटिक। तो हमारा फिनॉल भी क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें भी अल्टरनेटिव बॉन्ड है सिंगल और डबल, सिंगल और डबल। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे हक्कल रूल के नियम का। तो हक्कल रूल बोलते हैं 4n+2। ठीक है, ये हमारा क्या है इंटीजर है। क्या है हमारा इंटीजर है। क्या है इंटीजर, ये हमारे पाई बॉन्ड को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारे कितने हुए, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं 6 हो जाएंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पे याद रखिए पाई बॉन्ड याद करने का तरीका है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको हम 2 काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 दूना 6 यानी कि 4n+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। n जो है हमारा क्या है इंटीजर। क्या है n हमारा क्या है इंटीजर है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या है इंटीजर है। तो हमारा ये इसको सॉल्व करेंगे इस रूल को, तो क्या हो जाएगा 4n यहाँ पे हो जाएगा 6-2। ठीक है, क्यों यहाँ पे 2 है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो कि प्लस में होता है और इधर जाता है तो माइनस में। तो हमारा क्या हो जाएगा 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4n इक्वल टू 4। ठीक है, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये काट डिवाइड करें तो क्या होगा 1 आना, यानी कि फ्रैक्शन में अगर n का वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब कहने का मतलब 1/2। ठीक है, 0.5। ठीक है, अगर डिवाइड करें तो ऐसा नहीं आना, अगर ऐसा आता तो हमारा हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है। हक्कल रूल बताते हैं कि जो हमारा n का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ऑड नंबर में आना चाहिए। क्या आना चाहिए ऑड नंबर या इवन नंबर बोलिए। ठीक है, बस उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बोल सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हक्कल रूल क्या होता है। हक्कल रूल प्रिपेयर अ रूल विच कंपाउंड इज डिसाइडेड टू अवॉइड द
एरोमेटिसिटी। हमारा हक्कल रूल क्या होता है, डिसाइड करता है, इसमें दो वर्ड हैं जो डिसाइड करता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो पहला होता है आपका यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन या प्लेनर बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि ये हमारा रूल जो है नियम का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन को बताता है, ठीक है। इफ कंपाउंड फॉलो दिस रूल देन इज एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड हमारे हक्कल रूल को फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ से आपका हक्कल रूल जो है 2 नंबर में आता है, तो हक्कल रूल को भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम बेंजीन की भी बात कर रहे हैं, बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। जो क्योंकि ये जो है हक्कल रूल को फॉलो करे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हक्कल रूल को फॉलो करता है तो वो क्या होता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे इनके 2 नियम है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और हमारा बेंजीन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर क्या क्या है, इफ डिड नॉट फॉलो दिस रूल इज देन इज अ एलिफेटिक कंपाउंड, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता वो क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड होता है। और जो हक्कल रूल को फॉलो करता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कॉल्ड एरीन, ठीक है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम एरिन्स के भी नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन जो एरिन्स का भी स्ट्रक्चर पूछता है तो ये समझिएगा कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो देखिए यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 हो, क्योंकि एक बॉन्ड पे हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ 4n+2, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो गया, 3 डबल बॉन्ड है तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड में, ठीक है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 पाई। तो यहाँ पे हमारे जो बेंजीन है उसमें कितने बॉन्ड है, यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड 1 2 3, यानी कि 3 हमारा डबल बॉन्ड है, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 × 2, यानी कि पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, n होता है। तो यहाँ पर मैं क्या 4n+2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 और 4n, ठीक है, इक्वल टू कितना 6 - 2 और 4 सॉरी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4, ठीक है, 4/4 ये डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा जो n का वैल्यू है वो कंप्लीट इंटीजर में है, ठीक है, वो कंप्लीट इंटीजर में है, तो ये हमारा क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है कंप्लीट इंटीजर में, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए लिखा है बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज, क्योंकि द वैल्यू ऑफ n इज अ कंप्लीट इंटीजर, ये कंप्लीट इंटीजर में आ रहा है, फ्रिक्शन में हमारा नहीं आ रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो बेंजीन क्या होते हैं, हमने देखा बेंजीन क्या होते हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और हक्कल रूल हमने देखा क्या होता है, ठीक है। और हक्कल रूल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम फाइंड आउट करते हैं हक्कल रूल की सहायता से कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं साइक्लोहेक्साडीन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्साडीन का स्ट्रक्चर जो होता है आपका इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, 2 ही डबल बॉन्ड होते हैं, बाकी क्या होते हैं सिंगल होते हैं। तो ये साइक्लोहेक्साडीन क्या होता है, साइक्लोहेक्साडीन। तो इसमें देखिए 1 2, यानी कि हमारा पाई जो होगा कितना हो जाएगा 4 हो जाता है, तो यहाँ पे 4n, ठीक है, और +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n इक्वल टू 4 - 2 हो जाएगा, और ये क्या है 4n इक्वल टू 2 हो जाएगा, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4। तो यहाँ पे हमारा क्या रहा फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, क्या है ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, ठीक है। तो जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है उसका वैल्यू क्या है फ्रिक्शन में आ रहा है, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्साडीन इज़ अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू n की आ रही है वो कंप्लीट इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था कंपाउंड बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज नॉट कंप्लीट इंटीजर, यहाँ पे हमारा कंप्लीट इंटीजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हमारा ये वैल्यू जब n का वैल्यू जो है फ्रिक्शन में आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये साइक्लोहेक्साडीन, ठीक है। वहाँ पे इसके बाद एंथ्रासीन देखते हैं, इसका भी देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या
होता है 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल बॉन्ड है, तो हमारा जो पाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे क्या लिखा 4n+2 इक्वल टू 14, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n+2 इक्वल टू 14, और 4n जब हम 2 की इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/4 हो जाएगा। 12/4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हमारा क्या है, सीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज अ कंप्लीट इंटीजर। ये इसका भी क्या हो रहा है, वैल्यू जो हो रहा है हमारा वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। n का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो रहा है 3 आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, तो ये क्या है कंप्लीट इंटीजर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, और हकलुल क्या होता है वो समझ गए। ऐसे ही हम कंटिन्यू जो है आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट करने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब सेमेस्टर बहुत ही नज़दीक आ गया, तो अभी से आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे क्या हमारा व्यूअर जो होते हैं बहुत ही कम आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है वो दूसरे के पास भी जा सके। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो।